Hello everyone. So today we are continuing with the lesson crop production and its management. आज हम इनका अगला स्टेप पढ़ेंगे जो कि है इरिगेशन. Now what is irrigation? इरिगेशन आखिर क्या है, कौन सी प्रोसेस है? The process of supplying water to crop plants in the field is called irrigation. तो क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड कराना ही इरिगेशन कहलाता है. ठीक है. Now, the second question which arises in my mind is why irrigation is required? आखिर irrigation क्यों required है, क्यों पानी देना है? The first cause is it makes the soil soft before plowing. हल चलाने के लिए ये ज़मीन को सॉफ्ट बना देता है पानी देने से. ठीक है, तो हल चलाना आसान हो जाता है. Second point is that it provides moisture for seed germination. सीड को जर्मिनेट होने में, जमने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो ये पानी इसे प्रोवाइड करता है, वो मॉइस्चर. ओके. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स प्लांट्स टू अपटेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल बाय एब्जॉर्बिंग वाटर. अब होता क्या है, जब प्लांट सॉइल को वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के साथ साथ कई न्यूट्रिएंट्स जो कि पानी में, सॉइल में होते हैं, वाटर के साथ ऊपर प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं. प्लांट्स को आसानी हो जाती है बाकी के न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने में. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अब हम बढ़ते हैं अगले फोर्थ पॉइंट की तरफ. इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम द हॉट एयर एज वेल एज फ्रॉस्ट. पानी हमें भी ठंडक देता है, पानी प्लांट्स को भी ठंडक देता है. तो हॉट एयर से और फ्रॉस्ट से ये प्लांट्स को बचाता है, इरिगेशन की जो प्रोसेस है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कि इरिगेशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों ज़रूरत है इरिगेशन की, या क्यों ज़रूरत है प्लांट्स को पानी देने की. तो इट मेक्स द सॉइल सॉफ्ट, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड इट प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द हॉट एयर. ओके. सो नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के सोर्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम सॉइल को इरिगेट कर सकते हैं, सॉइल तक पानी पहुंचा सकते हैं. रिवर्स तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ भी रिवर्स के वाटर को खेतों तक पहुँचाया जाता है, पानी को. ठीक है. अगला है कैनाल्स. जहाँ कैनाल्स होते हैं वहाँ कैनाल्स के थ्रू पानी को सॉइल तक पहुँचाया जाता है. ठीक है, तो रिवर्स हो गया, कैनाल्स हो गए. वेल्स, जहाँ कुएँ होते हैं वहाँ कुओं के पानी से. ट्यूबवेल है, जहाँ ट्यूबवेल पाए जाएंगे वहाँ ट्यूबवेल के वाटर को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो आपको ये याद भी रखने हैं, सोर्सेज हैं ये, कहाँ कहाँ से पानी हमें मिलता है ताकि हम अपनी सॉइल को वाटर प्रोवाइड कर सकें. नेक्स्ट है डैम्स. कई जगह डैम्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, लेक्स होते हैं, जो भी पानी के सोर्सेज हैं, ऑल कैन बी यूज टू इरिगेट द लैंड. ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है. रेन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो रिवर्स, कनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रेन. क्या आप किसी और कोई और सोर्स जानते हैं जिससे हम पानी को अपने खेतों तक पहुंचाते हैं? ओके. तो ये हैं सोर्सेज जहाँ से हमें पानी मिलता है या जिस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द मेथड ऑफ इरिगेशन. तो मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ ऑफ टू टाइप, दैट इज़ ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड. एक है ट्रेडिशनल, पहले से जो तरीका यूज़ किया जा रहा है. एक है मॉडर्न टेक्निक. ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आता है? मोट, ये पुली सिस्टम है. इसमें एक पुली की मदद से पानी को निकाला जाता है और देन खेतों तक पहुंचाया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से मोट जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है वो हमारे किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है चेन पंप. आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक चेन पंप है. अगला है धेकली, राहत, इट्स अ लीवर सिस्टम, इसमें लीवर का यूज़ किया जाता है. ओके. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ट्रेडिशनली इरिगेशन किया जाता है. ठीक है. नाउ ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अब आप इस इमेज को देखिए, इसमें ये है मोट सिस्टम. ठीक है, इसमें पुली लगाई गई है जिसका यूज़ करके किसान पानी निकाल रहे हैं एंड देन इट इज़ गिवन टू द
soil. Big container is tied to one end of rope which moves over a pulley fixed at one edge of well. The rope is pulled by animal and the container filled with water comes out of the well. ठीक है, ये हमारे आपने कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कुओं पे ये सिस्टम लगा रहता है, वेल्स पे, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, पहले से ही ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी किसानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है टाइम टू टाइम। तो आई होप कि आपको मोट वाला सिस्टम अब क्या होगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि मोट सिस्टम क्या है तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ सिस्टम विच रन्स विद अ पुली, ठीक है। इन दिस अ बिग कंटेनर इज टाइड ऑन one end of rope which moves over a pulley fixed at one edge of well. The rope is pulled. The next one is chain pump, ठीक है। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इसका यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 large wheels, 2 large wheels होते हैं, one fixed at the upper level, you can see it, and one is fixed at the lower level. फिर ये एक चेन लगी हुई है दोनों व्हील्स में, ठीक है। जब ये व्हील्स घूमेंगे तो ये चेन जिस पर कि बकेट लगे हुए हैं ये भी घूमती रहती है, ठीक है। The chain passing over them are hung with small buckets as seen in the picture. So as the handle moves, the bucket lift the water from the source. अब जब ये बकेट्स घूमते हुए नीचे ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पानी से भर जाते हैं, ऊपर जाके फिर ये खेत में घूमते वक्त खाली हो जाते हैं। फिर खाली बकेट्स नीचे पहुंचती हैं और फिर नीचे से भरकर ये ऊपर की ओर पहुंच जाती हैं। तो ये है चेन पंप। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। कई आपने ये भी कई बार देखा होगा टीवी में, कई जगहों मैंने भी देखा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड इज़ धेकली, ठीक है। अब ये धेकली क्या होता है, तो अलग अलग टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। इट हैज़ सिंपल लीवर, एक सिंपल सा लीवर होता है। वन एंड इज टाइड विथ रोप, एक तरफ एक रस्सी बांधी जाती है, एंड बकेट इज हैंग टू इट, और उस पर एक बाल्टी बांध दी जाती है। एंड अदर इज टाइड विथ वेट, और दूसरी तरफ वेट लगा दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो एक पत्थर बांधा हुआ है एक साइड में, देखिए इमेज को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक मतलब लकड़ी है एक तरह से, तो लीवर पे लगा हुआ है। इधर आप एक साइड पे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बकेट बांधी गई है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक पत्थर से इसे वजन दे दिया गया है, ठीक है। तो ये मेथड आपने देखा नहीं होगा अभी तक, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फार्मर इसी प्रोसेस से पानी निकाल रहा है, अपने खेतों को सींच रहा है, इरिगेट कर रहा है, ठीक है। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे वो रस्सी को खींचकर नीचे डालता है, पानी बाल्टी में भर जाता है। उसे ऊपर को खींचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि दूसरी तरफ वजन बांधा गया है और इसकी वजह से बाल्टी अपने आप ही ऊपर आ जाती है। हाँ, हमें ध्यान ये रखना है कि भरी हुई बाल्टी से ज़्यादा वजन दूसरी तरफ बांधा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड धेकली। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो द नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ राहत, ठीक है। तो राहत क्या है, ये मेथड देखिए, इसमें एक एनिमल को बांधा गया है, ठीक है, और इससे कैसे इरिगेशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। In this very large wheel fixed on axle, number of buckets are attached on belt which move over the wheel. Big wheel is driven by lever system driven by the force of block. देखिए यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक लकड़ी को बांधा गया है और एक एनिमल को उससे बांध कर एनिमल को घुमाया जा रहा है, और जिसकी वजह से बगल में बांधा हुआ व्हील भी घूम रहा है और पानी अपने आप ऊपर पहुंच रहा है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड राहत। नाउ वी आर कमिंग टू द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो दीज आर ट्यूबवेल, पंप सिस्टम, ठीक है, पंप चलाते हैं तो पानी ज़मीन से खींचते हैं पंप से, और एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होता है, तो आपने कई बार बगीचों में देखा होगा ना, स्प्रिंकल करते हैं पानी को। और ड्रिप सिस्टम, जिसमें बूंद 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 पानी धीरे 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 पेड़ों तक पहुंचता है। तो ट्यूबवेल सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया। दीज आर द मॉडर्न मेथड्स।
When a pump is used to draw out water from a narrow well, it is called tube well. ठीक है. Now see in the picture also, sprinkler system क्या होता है? In this system, although water is pumped out through tube wells, but distribution of water is done through the rotating nozzles. The water gets sprinkled on the crop plant. तो एक लंबे पाइप से पानी गुजर रहा है, उसके ऊपर स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं, जिससे पानी दूर दूर तक पूरे खेत में फैल जाता है. ये आपने बगीचों में कई बार देखा होगा, गार्डन्स में भी देखा होगा आपने, ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं पानी को दूर तक पहुंचाने के लिए. ठीक है. अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ मोर यूज़फुल फॉर अनइवन लैंड. ठीक है, जहाँ पे अनइवन लैंड होती है, समान लैंड नहीं होती, उबड़ खाबड़ होगी. एंड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर. इससे वाटर की वेस्टेज भी नहीं होती है. ठीक है, जितना पानी चाहिए उतना ही पानी यूज़ होता है, वेस्ट नहीं होता है पानी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ड्रिप से आपको याद है जो ड्रिप आपको चढ़ती है, तो उसी से रिलेटेड कुछ है. In this system, network of narrow pipes with small holes are distributed in the field. The water will fall drop-wise right onto the roots of the plant. तो लंबे पाइप सिस्टम होते हैं जिससे पानी बूंद बूंद करके, मैंने आपको पहले ही बताया है, कि सीधे प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचता है. यहाँ पे भी वेस्टेज कम होती है. This method is used for irrigating fruit crops. Here also water is not wasted. तो फ्रूट क्रॉप्स के लिए इन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिस्टम को, और यहाँ भी पानी की वेस्टेज को स्टॉप किया जाता है इस मेथड के थ्रू. यानी ये पानी की वेस्टेज से भी हमें बचाते हैं. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू.